फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि एलआईसी का आज का दैट मींस संडे का अपडेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल कर आ रहा है, किस दिन एलआईसी का आईपीओ जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। आईपीओ अलॉट होने के बाद इन्वेस्टर्स का रणनीति क्या होना चाहिए, उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या फिर सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। क्या चांसेस है आने वाले समय में एलआईसी का आईपीओ से इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिलते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं, क्योंकि अगर आप एलआईसी के आईपीओ को लेकर अप टू डेट रहते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एलआईसी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए ही डीमैट अकाउंट देखा जाए तो ओपन किया है, और वो लोग मार्केट में देखा जाए तो नए हैं। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, उनका रणनीति क्या होना चाहिए, तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, यहाँ पर आज का डेट का अपडेटेड ग्रे मार्केट प्रीमियम का डिटेल्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो निकल कर आ रहा है संडे का दिन का, वो है -13 रुपीज का। और अगर आपको याद हो दोस्तों, कल के दिन का मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम जो बताया था वो -20 रुपए का। तो आज का दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो हमें सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्रे मार्केट में जो हमें कोई भी गेन नहीं मिल रहा है दोस्तों, इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं दोस्तों, क्योंकि कुछ पॉजिटिव खबर भी सामने निकल कर आई है। अब यहाँ पर अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि एलआईसी के आईपीओ में हमें बहुत कम ही सेलिंग प्रेशर मिलेगा पॉलिसी होल्डर एप्लीकेंट से, एम्प्लॉइज एप्लीकेंट से और रिटेलर इन्वेस्टर से। और क्यूआईबी की तरफ से भी कोई हमें सेलिंग प्रेशर आते हुए नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा लगता है कि एनआईआई के तरफ से जो है वो हमें सेलिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ग्रे मार्केट के जो ऑपरेटर है उन्होंने एलआईसी के आईपीओ को एक्यूमुलेट किया है, कितना प्रीमियम अमाउंट देकर, 40 से 50 रुपए का प्रीमियम अमाउंट देकर एलआईसी के शेयर को जो है वो एक्यूमुलेट किए हैं। तो जहां तक ऐसा लगता है कि मंडे या ट्यूसडे के मार्केट में हमें कुछ खास गिरावट दिखाई नहीं दे सकती है। मंडे ट्यूसडे के मार्केट में हमें छोटी मोटी एक अप ट्रेंड भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके वजह से मे भी एलआईसी के लिस्टिंग में हमें पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और एक भी जो अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है एलआईसी के बारे में कि एलआईसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक रहने वाला है, और ये एक मेगा कॉर्पोरेशन भी है। और यहाँ पर भी यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों, 15 मई 2022 का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो निकल कर आ रहा है वो है -13 रुपए का। अब जिन लोगों को पता नहीं है ग्रे मार्केट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम का यही मतलब होता है दोस्तों कि प्रीमियम अमाउंट जो कि पहले से पेड किया जाता है आईपीओ आने से पहले, और जिस प्रीमियम से आईपीओ आने से पहले वो स्टॉक है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, तो इसका ही मतलब हुआ ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो एलआईसी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज का है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब दोस्तों जान लेते हैं एलआईसी आईपीओ का लिस्टिंग डेट क्या निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एलआईसी आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट है वो हमें 17 मई को दिखाई देगी, और 17 मई को एनएससी और बीएससी में एलआईसी जो है वो लिस्ट होने वाला है। और जिन लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट करके रखा है और जिन लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया है, उनका जो एलआईसी का शेयर है वो 16 तारीख को उनके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी आईपीओ व्हाट इन्वेस्टर शुड डू नाउ। अब यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि एलआईसी का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी नेगेटिव जोन में हमें दिखाई दे रहा है पिछले कई दिनों से। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है ये कुछ भी फिक्स टाइप का वैसा कुछ नहीं होता, ये फ्लक्चुएट भी होता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के आपका डिसीजन में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, ये बढ़ाया भी जा सकता है, ये घटाया भी जा सकता है। तो इसे देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जान के रखना है कि आपने जो एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया है, आपने जो एलआईसी के आईपीओ को लिया है, एलआईसी एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और ये मत समझना कि एलआईसी जो है वो एक गवर्नमेंट का देखा जाए तो एक स्टॉक है, तो ये कुछ खास प्रदर्शन हमें करता हुआ नहीं दिखाई देगा, जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट स्टॉक परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस हमें नहीं दिखाया था। तो एलआईसी को लेकर आपको ये बिल्कुल ही नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों, एलआईसी होल्डिंग सर्ज टू अ रिकॉर्ड हाई इन Q4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मार्च 2022 के क्वार्टर में दोस्तों एलआईसी जो है वो बीएससी 200 इंडाइसिस के 4.5% स्टेक को होल्ड करती है, जहां एफपीआई का जो होल्डिंग्स है वो 22.4% का हमें दिखाई दे रहा है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स हमें 8% का दिखाई देता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग जो है वो 8.2% का हमें दिखाई देता है। तो देखा जाए तो एलआईसी का अच्छा खासा होल्डिंग्स हमें बीएससी 200 इंडाइसिस में दिखाई दे रहा है। और ये जो इन्होंने बीएससी 200 में इन्वेस्ट करके रखा है, तो इनका जो वैल्यूएशन है वो मार्च 2022 में रिकॉर्ड हाई तक हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1.27 बिलियन तक हमें इनका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब देखो दोस्तों, LIC ने जो है वो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, BPCL और महानगर गैस में Q4 में जो है अपना स्टेक जो है वो बढ़ा दिया है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, अतुल एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज में LIC ने अपना जो है वो होल्डिंग्स वो घटा दिया है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 का 9 महीने में LIC ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 42,862 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है ये सारे होल्डिंग्स को बेचकर। तो आप देख लो दोस्तों, LIC किस तरह से एग्रेसिवली इन्वेस्ट करता है और किस तरह से रिकॉर्ड हाई प्रॉफिट भी कमाता है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो भी कहती है दोस्तों, आपको ये देखकर बिल्कुल ही घबराना है नहीं। आपको ये समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जिस तरह से मार्केट का बैंड बजा पड़ा हुआ है, जिस तरह से मार्केट हमें गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट LIC के IPO में इससे हमें इफेक्ट तो पड़ता हुआ जरूर से दिखाई देगा। अब ये जो इफेक्ट दोस्तों, ये इफेक्ट देखकर आपको बिल्कुल ही घबराना है नहीं। जब LIC लिस्ट हो जाएगा और वहां से आपको मे बी जब लॉस अगर हो, तो वो लॉस देखकर आपको घबराना है नहीं। आपको एक माइंड सेट कर लेना है कि आप मिनिमम 2-1 साल के लिए इसे होल्ड करके रख पाए। और अगर आप दोस्तों इसको 2-1 साल के लिए होल्ड करके रख पाते हो दोस्तों, नो डाउट ये स्टॉक आपको 2-1 साल में आपका जो पैसा है वो डबल जरूर से कर देगा, क्योंकि इसका बैलेंस शीट काफी ज्यादा मजबूत है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करती है। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।